बच्चों, आज हम लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, जिसकी परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, आज हम उसको कर देखेंगे कि किस तरह से हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज का जीनोटाइप क्या था। तो इसके लिए सबसे पहले बैक क्रॉस देखते हैं हम लोग, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतीप संकरण या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, संकर का मतलब हो गया जो हमें प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त होती है, जिसमें मिक्सिंग होती है शुद्ध लंबे पौधे की और शुद्ध बौने पौधे की। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है लंबाई और बौनापन। इसके अलावा और भी बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि फूल का रंग हो गया या कलिका की स्थिति हो गई। इन लक्षणों को लेकर भी जब हम चलते हैं तो इसके आधार पर भी हम इसी प्रकार से संकरण कराते हैं और प्रथम पीढ़ी की संतान को प्राप्त करते हैं। फिर इसी तरह से संकर का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। प्रथम पीढ़ी की वो संतान जिसमें कि शुद्ध प्रभावी लक्षण भी पाया जाए और शुद्ध अप्रभावी लक्षण भी पाया जाए, यानी कि लंबाई का भी एक जीन हो और एलील हो और बौनेपन का भी एक एलील हो, तभी तो उसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो संकर तो ये हो गया। पूर्वज का मतलब जो इनके जनक हैं। जब संकर और पूर्वज यानी कि प्रथम पीढ़ी की संतान और उनके जनक के मध्य संकरण कराया जाता है, फिर वो जनक चाहे प्रभावी लक्षण वाला हो और चाहे अप्रभावी लक्षण वाला हो, उस तरह के संकरण को हम कहते हैं बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण या संकर पूर्वज संकरण। अब यहाँ पर मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है। इसको आप एक बार ढंग से समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये आपको दिख रहा है कैपिटल टी। ये क्या है? जो चीज़ हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं वो ये दिखाता है कि वो प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो टी फॉर टॉल, यहाँ पर लंबाई जो है वो प्रभावी लक्षण है। और जब दोनों ही युग्मक एक जैसे हों, यानी कैपिटल टी साथ में हो, तो वो लक्षण कहलाता है शुद्ध। और चाहे वो कैपिटल टी हो, चाहे वो स्मॉल टी हो, ये भी शुद्ध लक्षण है। लेकिन ये शुद्ध कैसा है? बौनापन है। ये वाला शुद्ध कैसा है? लंबा। ये लंबा है और ये बौना पौधा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि शुद्ध लंबा पौधा लिया है और यहाँ पर संकरण, क्योंकि हमें संकर पूर्वज संकरण कराना है, तो यहाँ पर मैंने ये जो दूसरा पौधा लिया है ये है संकर लंबा पौधा। ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये संकर। क्यों संकर है? क्योंकि इसमें मिक्सिंग है, इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। अब इसको हम जो हैं जनक की तरह से दोनों को यूज़ कर रहे हैं। अब इनके बीच में ये साइन लगाना ज़रूरी है। क्रॉस करा रहे हैं यानी संकरण करा रहे हैं इनके बीच में, तो क्रॉस का साइन लगाया है। इसके बाद अब एक बात और है बच्चों, ये इस तरह से तो जनन करेंगे नहीं। जनन की विधि आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है कि क्या होता है कि पहले जनक जो हैं उनमें युग्मक जनन होता है। मीन्स कि उनमें युग्मकों का निर्माण होता है, फिर वही युग्मक नर और मादा आपस में मिलते हैं। इसी को हम संकरण कह सकते हैं या निषेचन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको जो है संकरण शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे पौधे के बीच में होने से पूर्व इन पौधों में युग्मक जनन होगा, यानी युग्मक बनेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 2n है, यानी डिप्लॉयड है। अब इनको हम जब युग्मक जनन होता है तो ये कैसे हो जाते हैं? अगुणित, यानी हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो ये इनके युग्मक आपस में टूटेंगे। अब जब कैपिटल टी होगा तो उससे दो तरह के युग्मक बनेंगे। वही अकेला एक टी अलग और एक टी अलग, ये दो अलग अलग युग्मक बन गए। इसी तरह से जब स्मॉल टी होगा तो इसके भी दो युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी।
इसी तरह से जब कोई भी होगा इस तरह का सेल होगी, कोशिका होगी, तो उससे 2 युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी होगा। बस आपको इतना समझना है कि जो भी आपको जनक दिख रहा है उसमें जो भी उसका जीन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसका जीनोटाइप है। जो आपको इसका जीनोटाइप दिखाई पड़ रहा है उसमें जो कुछ भी है, जो भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग अकेले अकेले अलग हो जाएंगे, वही उसके युग्मक बन जाएंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, तो इससे 3 तरह के युग्मक बन जाएंगे, एक और स्मॉल टी बन जाएगा। तो अब हम इनके बीच में संकरण का परिणाम देखते हैं। ठीक है, अब ये युग्मक हो गया। अब युग्मक के बाद अब हम देखेंगे हर एक युग्मक जो है वो परस्पर दूसरे पौधे के युग्मक से किस तरह से मिलता है, किस तरह से जुड़कर क्या बनाता है। तो अब आपको यहाँ पर मैंने इसीलिए 2 टाइप की कलर का पेन का यूज़ किया हुआ है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ पर अब आप पहले देखिए कि इस टी को मैंने इसके दोनों टी से संकरित कराया है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए आप, ये वाले टी से, रेड से, इसका इससे हुआ है ऐसे, और फिर इसका इससे हुआ है। तो हमें जो भी दिखाई पड़ रहा है मीन्स कि कैपिटल टी मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। अब कैपिटल टी तो उसका रिज़ल्ट ये है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिले तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये 2 हमें संतानें प्राप्त हो गई। इसी तरह से अब इस वाले का किया तो कैपिटल टी, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में कराया हमने, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फाइनली अब ये जो हमें 4 संततियाँ प्राप्त हुई हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, F1 पीढ़ी। हालांकि ये हम जो है बैक क्रॉस करा रहे हैं, इसमें F1 पीढ़ी लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग तब ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगे जब हम मेंडल का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे। लेकिन चूँकि हमें इसी तरह से क्रॉस कराते हुए चलना है, तो ये आपको मैंने इसलिए समझाने के लिए बताया कि इस तरह से जो हमको संकरण कराने के बाद पहली संतति प्राप्त होती है उसको हम F1 पीढ़ी का नाम देते हैं। तो चूँकि ये हमारी F1 पीढ़ी एक तरह से नहीं है, क्योंकि F1 पीढ़ी तो हमारी संकर पौधा था ना, ये जो हमें मिला था। तो ये हम तो बैक क्रॉस करा रहे हैं, देख रहे हैं, बैक जा रहे हैं कि किस तरह से वो जनक के साथ जब क्रॉस करेगा तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अब इसको हम, इस रिज़ल्ट को हम नीचे लिख लेते हैं। अब बच्चों आपको मैंने एक बात बता दिया था कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब जो हमें बाह्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो किस अनुपात में हमें मिले हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप माने कि ये जो अंदर आपको दिखाई पड़ता है ना, अंदर कैपिटल टी है, या अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, या अंदर स्मॉल टी है। ठीक, इसी को हम कहते हैं जीनोटाइप, जो कि उनका जीन्स, जो एलील उनके बता रहे हैं कि उस जीव में क्या एलील है, क्या जीन है, तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि हमें किस किस तरह से संतानें प्राप्त हुई, तो ये हमें पता चलेगा कि कैपिटल टी 2 हैं, है ना, एक ब्लू है और एक रेड है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आपको अंदर का कंटेंट देखना है कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। फिर दूसरा हमें जो मिला वो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो हमें अगर हम देखेंगे तो ये सारे पौधे जब संतति के रूप में जब ये बड़े होंगे तो ये सारे ही पौधे देखने में लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी आपको पहले ही मैंने बताया था लंबा पौधा है। फिर जो संकर पौधे मिलते हैं ये भी लंबाई का ही गुण दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी वाला इसमें प्रभावी जीन है। क्योंकि एक भी प्रभावी जीन अगर आ जाएगा इसमें तो वो प्रभावी जीन ही प्रकट करेगा, यानी कि वो पौधा अंदर, उसके अंदर जीन चाहे जो भी हो, लेकिन वो दिखेगा बाहर से लंबा ही। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बैक क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि चारों ही संतति हमें लंबी प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर इसका हमसे जीनोटाइप अनुपात पूछा जाएगा तो जीनोटाइप अनुपात हम क्या बताएंगे इसका, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि फिनोटाइप अनुपात में सभी लंबे पौधे मिले हैं, और जीनोटाइप अनुपात हमें क्या मिल गया, क्योंकि इसमें आप देखो कि
दो लंबे पौधे आपको दिख रहे हैं जिनका जीनोटाइप सेम है, यानी कि वो कैपिटल टी है ना। तो इस तरह से कुल मिला के कितने पौधे हो गए? 2। और इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी भी कुल मिला के कितने पौधे हो गए? 2। तो अनुपात क्या हो गया? 2:2 का। इसको हम और सिंपल भी कर सकते हैं। 2:2 को सिंपल करके हम क्या कर सकते हैं? 1:1, क्योंकि आपस में ही कट जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा अनुपात 2:4 होता तो इसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते थे? 1:2। तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या मिल गया? 1:1। तो जीनोटाइप अनुपात अगर पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है कि बैक क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो जीनोटाइप अनुपात हमारा होगा 1:1 का। 2:2 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 1:1 किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझनी है।